जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे वो वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल एवं जो है अपन बात करेंगे घनमूल के बारे में। वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में बात करेंगे, यानी कि साथियों आज जो अपन बात करेंगे वो जो बात करेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे भाई, अपन क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में अपना जो टॉपिक होगा वो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों को बताऊं कि इस प्रकार से ये जो चिन्ह आता है, ये जो चिन्ह आता है, ये चिन्ह किसका आता है, वर्गमूल का, जिसको अपन कर्णी चिन्ह बोलते हैं। और इस प्रकार से ये जो चिन्ह आ जाए, इसी चिन्ह में यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो ये जो चिन्ह हो गया ये किसका हो गया, घनमूल का हो गया। या फिर किसी भी संख्या की पावर 1/3 हो, अरे किसी भी संख्या की पावर क्या हो, 1/3 हो, तो वो भी बात किसकी होगी रे, घनमूल की। तो ये जो चिन्ह है ये तो वर्गमूल का, और ये किसका आ गया, घनमूल का साइन आ गया। तो ये चिन्ह तो वर्गमूल का और ये चिन्ह किसका आ गया भाई, घनमूल का चिन्ह आ गया। अब जो अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि भी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, कितना जल्दी सेकंडों में वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि साथियों एक का वर्ग करते हो, एक का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, एक। यानी कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, एंड 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4। अरे 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 9। फिर 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, एंड 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। यानी कि एक का वर्ग 1 आ गया, ठीक है। 2 का वर्ग कितना आ गया, 4 आ गया। फिर उसके बाद में 3 का वर्ग 9 आ गया, 4 का वर्ग 16 आ गया, 5 का वर्ग 25 आ गया, 6 का वर्ग कितना आ गया, 36। अरे 6 का वर्ग कितना आ गया, 36 आ गया। 7 का वर्ग जो है वो कितना आ गया, 49 आ गया। 8 का वर्ग जो है वो कितना आ गया, 64 आ गया। 9 का वर्ग जो है वो कितना आ गया, 81 आ गया। और 10 का वर्ग कितना आ गया, 100। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 1 और 9, 1 एंड 9, 1 और 9 का वर्ग करते हो, 1 और 9 का वर्ग करते हो तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 1। यानी कि यूनिट डिजिट है वो कितना आता है, 1। यानी कि 1 और 9 के स्क्वायर में हमेशा जो है वो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। इसके साथ साथ 2 एंड 8 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अरे 2 और 4 का वर्ग किया तो 2 और 4 का वर्ग किया तो इकाई का अंक कितना आया, 4। इसी प्रकार से अगर आप लोग 3 और 7 का वर्ग करते हो, 3 और 7 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 9। इसी प्रकार आप लोग अगर 4 और 6 का वर्ग करते हो तो 4 एंड 6, 4 और 6 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 6। अरे 4 और 6 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 6। और 5 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 5। तो आपने देखा क्या, अरे आपने देखा क्या, आपने समझा क्या कि 1 का और 9 का वर्ग करते हैं तो 1 का और 9 का वर्ग करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 1। 2 का और 8 का यदि वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, 4। 3 का और 7 का यदि वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, 9। 4 का और 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है, 4 आता है। और 5 में कितना आता है, 5। तो सबसे पहली कहानी, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास बन गया वो क्या बन गया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी एक तो 2 नहीं होगा, एक 3 नहीं होगा, 2, 3, 7 व 8 नहीं होगा। यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं होगा। यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या नहीं होगा, तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 व 8 नहीं होगा। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं होगा, एक तो 2 नहीं होगा, एक 3 नहीं होगा, एक 7 नहीं होगा और एक कितना नहीं होगा, 8। इसके अलावा इसमें पीछे मैंने आपको क्या बताया कि 1 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है, 1, और 9 का वर्ग करते हो तो भी इकाई का अंक 1 आता है। तो 1 और 9, अरे 1 एंड 9 के स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, 1। 2 और 8 का स्क्वायर करते हो, 2 और 8 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। अरे 2 और 8 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4। 3 और 7 का वर्ग करते हो, अरे 3 एंड 7 का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। इसी तरीके से 4 और 6 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 6। और इसी प्रकार से अगर 5 का वर्ग करते हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 है। तो ये तो बात आ गई इकाई के अंक। इसके बाद में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं होगा, एक तो 2 नहीं होगा, एक 3 नहीं होगा, एक 7 नहीं होगा और क्या नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब अगर अपने पास आ जाए कि वर्गमूल निकालना, तो जैसे अगर अपने को इस 92/16 का वर्गमूल निकालना हो, किसका स्क्वायर रूट निकालना हो, 92/16 का, तो 92/16 का वर्गमूल निकालना हो, 92/16 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो इसका अगर अपने को स्क्वायर रूट निकालना तो सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 6 है। अरे अगर अपने को 92/16 का वर्गमूल निकालना है तो इसका इकाई का अंक देखेंगे और वो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है वो कितना है, 6। और 6 जो है वो 6 जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक 6 किस में आता है, एक तो 4 में और एक कितने में भाई, 6। भाई इकाई का अंक जो है इसका वो 6 है और 6 किस में आता है, 4 एंड 6। अरे एक तो 4 में और एक कितने में आता है, 6 में। तो 6 एक तो 4 में आता है और एक कितने में आता है, 6 में। फिर वर्गमूल कर रहे हो तो कितने अंक छोड़ दो, 2। अरे वर्गमूल कर रहे हो तो कितने अंक छोड़ दो, 2 अंक छोड़ दो। वर्गमूल की स्थिति में 2 अंक छोड़ दो और घनमूल की स्थिति में कितने अंक छोड़ दोगे, 3। वर्गमूल की स्थिति में 2 अंक छोड़ दो और घनमूल निकाल रहे हो तो कितने अंक छोड़ दो, 3। फिर इसके बाद में ये 92 है तो 9 का वर्ग क्या हो गया, अरे 81 हो गया और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। यानी कि ये जो 92 है ये 92 है, इसके नियर बाई स्क्वायर क्या, अरे इसके नजदीक वर्ग क्या है, तो 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। अरे 9 का वर्ग तो 81 और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। तो 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 हो गया, तो इसका दाई का अंक है वो 9 आएगा, क्योंकि 100 तो इसलिए 10 तो इसलिए नहीं आ सकता कि 10 का वर्ग 100 वो तो 92 से ज्यादा चला गया। अरे 10 का स्क्वायर 100 वो तो 92 से क्या चला गया, अब चला गया, ज्यादा चला गया। तो इसका दाई का अंक कितना आएगा, 9। अब अपने पास 2 चीज आ गई कि ये 94 का भी स्क्वायर हो सकता है, 96 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो अब ये 94 का होगा यानी कि 94 का होगा या फिर 96 का होगा। अरे 94 का स्क्वायर होगा या फिर 96 का, 94 का वर्ग होगा या फिर 96 का। तो इसके लिए आप लोग देखोगे
कि ये जो 92 है, ये अगर इस छोटी वाली संख्या के नजदीक है, ये जो 92 है ये इस छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो अपना आंसर छोटे वाला मान होगा। और अगर ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक, अरे यदि ये किसके नजदीक है, बड़ी वाली संख्या के यानी कि 100 के नजदीक है, तो अपना मान बड़े वाला यानी कि 96। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये 81 और 92 के बीच में जो अंतर है वो 11 का है, और 100 और 92 के बीच में अंतर कितने का है, 8 का। तो ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, और बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, बड़े वाला, यानी कि बड़े वाला मतलब कितना हो गया, 96। अरे अपना आंसर क्या होगा, बड़े वाला, और बड़े वाले का मतलब क्या हो गया, 96। तो इसमें अपन ने किया क्या कि सबसे पहले इकाई का अंक देखा, यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आ गया, 4। फिर उसके बाद में वर्गमूल में 2 अंक छोड़ते हैं, और घनमूल में कितने, 3। तो इकाई का अंक 6 है, तो 6 एक तो 4 में आता है और एक किस में आता है, 6 में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 6 एक तो किस में आता है, 4 में, और एक किस में, 6 में। उसके बाद 2 अंक छोड़ के, उसके बाद में 2 अंक छोड़ करके आपने देखा कि ये 92 है, तो 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। अरे 9 का वर्ग तो 81 हो गया, और 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। तो 10 का वर्ग 100 हो गया, तो 100 तो ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब इसका धाई का अंक जो है, अरे धाई का अंक जो है वो कितना आएगा, 9 आएगा। और फिर उसके बाद में आप लोग देखो कि ये 92 इस 81 के नजदीक है, ये 92 जो है वो इस 81 के नजदीक है, या फिर ये जो 92 है ये इस 100 के नजदीक है। तो अगर ये बड़ी वाली संख्या यानी कि 81 के इसके नजदीक होता, 100 के नजदीक, तो अपना उत्तर बड़े वाला मान यानी कि कितना आता, 96। और अगर ये छोटे वाले के नजदीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, छोटे वाला मान। तो इस प्रकार ये कितने का हो गया भाई, 96 का स्क्वायर, यानी कि 92 16 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया, 96। इसी प्रकार से जैसे अगर अपने को एक अन्य संख्या इसका रूट निकालना हो, ठीक है, एक दूसरी संख्या अगर 11,664 लेते, 11,664 लेते, तो 11,664 का वर्गमूल निकालना हो अपने को, तो 11,664 का वर्गमूल निकालना, तो अपना वही तरीका, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, जिन विद्यार्थियों का वो पिछले वाले में समझ में आ गया है। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 4। तो 4 जो है वो 4 किस में आता है, अरे 4 जो आता है वो एक तो 2 में आता है, और एक कितने में आता है, 8। यानी कि 4 जो है एक तो 2 में, और एक कितने में, 8 में। अरे 4 जो है वो एक तो 2 में, और एक कितने में आता है, 8 में। फिर कितने अंक छोड़ देंगे, 2। अरे यहाँ पे कितने अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। कितने अंक छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में ये देखेंगे, ये 10 का वर्ग किया तो 100 हो गया, 11 का वर्ग किया तो 121 हो गया, 121 ज्यादा चला। अरे 10 का वर्ग किया तो 100 हो गया, 11 का वर्ग किया तो 121 हो गया, 121 जो इसका ये जो 116 है, इस 116 से क्या चला गया, ज्यादा चला गया। 121 इस 116 से क्या चला गया, ज्यादा चला गया। तो 121 इस 116 से ज्यादा चला गया, तो इसका मतलब दाई का अंक इसका 11 नहीं आएगा। तो दाई का अंक 11 नहीं आएगा, तो दाई का अंक कितना आएगा, 10 आएगा, और दाई का अंक 10 आएगा, तो ये वर्गमूल होगा या तो 102 का या फिर 108 का। अरे दाई का अंक 10 आएगा, इसका मतलब ये वर्गमूल होगा या तो 102 का या फिर कितने का, 108। ये वर्गमूल किसका होगा, या तो 102 का या फिर कितने का, 108 का। अब 102 का होगा या 108 का होगा, उसके लिए आप लोग देखो कि इस 100 और 111 के बीच में, अरे 100 और 111 के बीच में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। और इस यहाँ पे 116 और 121 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पे अंतर है 5 का। तो मेरे कहने का मतलब ये बड़े वाले मान के नजदीक है ना, अरे किसके नजदीक है, बड़े वाले के, यानी कि 121 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 121 की तरफ जा रहा है। तो 121 की तरफ जा रहा है, बड़े वाले मान के नजदीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, बड़े वाला, यानी कि ये वर्गमूल किसका होगा, अरे ये किसका वर्गमूल होगा, 108 का। अरे किसका वर्गमूल हो गया, 108 का वर्गमूल हो गया। ठीक है,
तो ये जो वर्गमूल हो गया वो किसका, इसका वर्गमूल निकाला तो कितना हो गया 108, यानी कि अगर आपने 11,664 का वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया 108। इसके बाद बात करते हैं घनमूल की। अरे बात किसकी करते हैं, घनमूल की, यानी कि क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट की बात करते हैं, तो इससे पहले आप लोग घन देखो, तो इससे पहले आप लोग घन देखोगे तो एक का घन किया 1 आ गया, अरे एक का घन किया कितना आ गया 1, 2 का घन किया कितना आ गया 8 आ गया, 3 का घन किया कितना आ गया 27 आ गया, 4 का क्यूब 4 का घन किया तो कितना आ गया 64 आ गया, 5 का घन किया 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया, और 6 का क्यूब किया तो कितना आ गया 216 आ गया, 7 का क्यूब किया तो 343 आ गया, इसी तरीके से 8 का क्यूब किया तो 512 आ गया, इसी तरीके से 9 का क्यूब किया तो 729 आ गया, और इसी तरीके से 10 का क्यूब किया तो कितना आ गया 1000 आ गया। अरे 10 का क्यूब किया तो कितना आ गया 1000, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब जो है वो 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब कितना हो गया 1000 है, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब जो है वो अपने पास 10 का क्यूब कितना हो गया भाई, 10 का क्यूब जो है वो अपने पास कितना आ गया भाई 1000 आ गया। अरे 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 आ गया। अब ये जो चीज आ गई अपने पास, ये चीज आ गई, तो आप देखो इनको छोड़ के, इनको छोड़ के ये जो है, इनको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, इनको छोड़ करके बाकी सब में इकाई का अंक वही है जो वास्तव में इकाई का अंक है। एक का इकाई का अंक क्या है, एक ही है, 4 में 4 ही है, 5 में 5 ही है, 6 में कितना है 6 ही है, 9 में 9 ही है, और 10 में कितना है 10 है। अरे 1 में 1 है, ठीक है, 1 में कितना है 1, फिर 4 में 4 है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है, और 10 का 0 है तो 0 में 0। सिर्फ अलग है वो क्या है कि 2 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक 8 आता है। अरे 2 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक क्या आता है 8, और 8 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है 2। अरे 2 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक कितना आता है 2, यानी कि 2 का क्यूब किया तो इकाई का अंक 8, और 8 का क्यूब किया तो इकाई का अंक कितना है 2। इसके अलावा अगर 3 का क्यूब करते हो तो इकाई का अंक 7 आता है, और 7 का करते हो तो कितना आता है 3। अरे 3 में 7 और 7 में कितना आ गया 3, तो 3 का क्यूब करते हो तो 7 आता है, और 7 का करते हो तो कितना आता है 3। तो 2 के क्यूब में 8 और 8 में 2, 3 में 7 और 7 में कितना हो गया 3। इसके अलावा सेम यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक क्या है समान है, और इससे और ये जो 2, 3, 7 और 8 है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक के रूप में नहीं होंगी, यानी कि न तो 2 होगा, न 3 होगा, न 7 होगा, और नहीं क्या नहीं होगा 8 होगा। ठीक है, अब जैसे अगर अपने को वर्ग घनमूल निकालना हो, और अपने को घनमूल निकालना हो कि 884,736, यानी कि अपने को घनमूल किसका निकालना हो 884,736 का घनमूल निकालना हो, तो इसका घनमूल निकालना हो तो ये जो साइन है, अरे ये जो साइन है इस प्रकार से अगर ये जो चिन्ह आ जाए तो ये चिन्ह आ जाए, तो ये जो चिन्ह आ जाए, ये चिन्ह किसका है भाई घनमूल का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये किसका घनमूल है, किसका चिन्ह है घनमूल का। तो इसको घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट देखोगे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इससे आसान और इससे सीधी और इससे जल्दी निकलने वाली कोई भी घनमूल या वर्गमूल की विधि नहीं मिलेगी आपको कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें, तसल्ली से देखें, क्योंकि इस पे अगले सेशन में अपन प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने से पहले अपना बेस क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
अभी तो ये छोटी विधि है वर्गमूल घनमूल की, बड़ी विधि कैसे होंगी, यानी कि बड़ी विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे। तो इसका इकाई का अंक 6 आ गया, और 6 किस में आता है, 6 में। अरे यूनिट डिजिट 6 है, और 6 कितने में आता है, 6 में ही आता है, 6 में ही आता है। इकाई का अंक 6 है, और वो 6 कितने में आता है, 6 में। अब वर्गमूल की स्थिति में 2 अंक छोड़ते हैं, घनमूल की स्थिति में कितने अंक छोड़ दिए, 3। अरे वर्गमूल की स्थिति में 2 अंक छोड़ते हैं, घनमूल की स्थिति में 3 अंक छोड़ दिए। अरे कितने अंक छोड़ दिए, 3। इसके बाद में इसके आगे जो, इसके बाद में इसके आगे जो है वो क्या है, अरे इसके बाद में इसके आगे कितना है, तो वो चीज आप लोग देखोगे, ये 884 है। अरे कितना है, 884। अब ये देखो ये किसके घन के नजदीक है, ये जो 884 है ये किसके घन के नजदीक है, तो किसके घन के नजदीक है ये 884, तो 9 का घन 729, 10 का घन, अरे 10 का घन 1000 क्या चला जाता है, ज्यादा। अरे 10 का घन 1000 क्या चला जाता है, ज्यादा चला जाता है, तो इसका धाई का अंक जो है वो 9 आएगा। यानी कि ये जो है ये क्यूब रूट है, यानी कि इसका क्यूब रूट निकालोगे, घनमूल निकालोगे तो 96 आएगा। यानी कि देखते ही उत्तर आ गया, 6 किस में आता है, 6 में, और 884 किसके घन के नजदीक है, अरे 884 किसके घन के नजदीक है, तो वो कितने के घन के नजदीक है भाई, 9 के। अब इसके बाद अगला अगर अपन ये देखें 658 503, ठीक है, 658 503, इसका घनमूल निकालना हो तो अभी मैंने बताया आपको तरीका कि भाई किस तरीके से घनमूल निकालेंगे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा, करो इसका घनमूल कितना होगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3। अरे इसमें इकाई का अंक कितना है, 3, और वो 3 इकाई का अंक है वो कितने में आता है भाई, 7। मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें मैंने आपको पीछे जो बताया था, पीछे जो मैंने क्या बताया था कि 3 7 में आता है, और 7 कितने में, 3 में, और 2 8 में आता है, और 8 कितने में, 2 में। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 3, 3 कितने में आता है, 7 में। फिर यहाँ पे जो है अपन कितने अंक छोड़ देंगे, 3। अरे यहाँ पे अपन 3 अंक छोड़ देंगे, कितने अंक छोड़ देंगे, 3। तो 3 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद में ये 658 बचा, के बाद में ये कितना बचा, 658 बचा, ये 658 बचा इसके बाद में, तो ये 658 बचा, तो ये किसके क्यूब के नजदीक है, अरे 5 का घन करते हो तो इसका मतलब 5 का घन करते हो 125, 6 का घन करते हो 216, 7 का घन करते हो 343, 8 का घन करते हो 512, तो इसका 8 का घन 512 हो गया, तो इसका मतलब 8 का घन जो है ये कितना हो गया, 512 हो गया, तो ये घनमूल हो गया कितने का भाई, 87 का। कितने का घनमूल हो गया, 87 का। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ये 373 248 का घनमूल निकालो, 373 248 का घनमूल निकालो, तो इसका घनमूल क्या होगा, अरे इसका घनमूल कितना होगा, इसका कमेंट बॉक्स में डालो। इसका घनमूल जो है वो कितना होगा, तो इसका घनमूल जो है वो कितना होगा, वो कमेंट बॉक्स में डालो कि इसका घनमूल कितना होगा। तो देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8। 8 कितने में आता है, 2 में। मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक 8, 8 कितने में आता है, 2 में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग वर्गमूल में 2 अंक छोड़ते थे, घनमूल में कितने छोड़ दोगे, 3, और फिर ये 343 है, अरे कितना 343, ये 343 है, 373 है,
तो 373 के नजदीक कितने का घन हो गया भाई? 7 का, और 7 का घन यानी कि 343 हो गया। तो ये घनमूल हो गया किसका रे? 72 का। तो ये घनमूल हो गया किसका? 72 का। तो ये तो थी अपनी घनमूल और वर्गमूल की बड़ी, ये छोटी विधि, शॉर्टकट विधि। अब इसके बाद में बड़ी विधि कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और वो जो बड़ी वाली विधि है वो नेसेसरी है, उससे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं एग्जाम में, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे बड़ी वाली विधि से आपको निकालना हो, घनमूल निकालना हो या वर्गमूल निकालना हो या अपने को कुछ भी करना हो, तो वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे बड़ी वाली विधि से? तो जैसे अगर आप बड़ी वाली विधि से 11,414 का, अरे 11,414 का वर्गमूल निकालते हो या 11,449 का वर्गमूल निकालते हो, ठीक है, कितने का वर्गमूल निकालते हो भाई? 11,449 का वर्गमूल निकाल। तो 11,449 का वर्गमूल निकालते हो बड़ी वाली विधि से। तो इस विधि से वर्गमूल जब भी निकालते हैं तो इकाई के अंक की तरफ से 2-2 के जोड़े बना लेंगे। देखो हमेशा ध्यान में रखना है, वर्गमूल जो है, अरे वर्गमूल जो है वो तो जो है वो रात की क्रिया है और भाग क्या है? दिन की क्रिया है। क्योंकि भाग का मतलब हमेशा कितना अंक उतर सकता है? 1। लेकिन वर्गमूल में हमेशा जो उतरता है वो जोड़ा उतरता है। और जोड़ा उतरने का मतलब जैसे रात की क्रिया होगी कि नहीं होगी? अरे रात को अगर आपको कोई आदमी ये कहे कि आपको उस जगह जाना है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मैं अकेला चला जाऊंगा। उस टाइम आप ये कहोगे कि मेरे साथ और चाहिए कोई, यानी कि उस टाइम अपने को एक जोड़ा चाहिए। तो जोड़ा उतरता है। तो ये जैसे ना 1 है, तो आप यहाँ पे ऐसी संख्या लिखोगे जिसको स्वयं से गुणा करने पर या तो 1 आए या 1 से अधिक आए, या तो 1 आए या 1 से अधिक आए। 1 या 1 से कम आए, अधिक नहीं, 1 या 1 से क्या है? कम। तो 1 या 1 से कम आए तो इसके मतलब 1 एकम 1 और 1 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 1, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाए तो 0 आ गया। अरे कितना आ गया? 0। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। और इस साइड में इन दोनों का जोड़ लेते चलना है। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। और इस 1 को आगे यहाँ पे उतार देना, तो ये 1 उतार दिया। अरे ये 1 उतार दिया कि नहीं उतार दिया? फिर उसके बाद अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा 14 उतारा, 14 उतारा। तो यहाँ पे अगर ये 2 है तो यहाँ पे 1 लिखते हो तो 21 एकम 21। अगर 2 लिखते हो तो 22 दूनी 44। अगर 3 लिखते हो तो नीचे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 4 लिखते हो तो नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 5 लिखते हो तो नीचे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। 6 लिखते हो तो नीचे भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। यदि 7 लिखते हो तो नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 7। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखता हूं तो 21 से कम 21 होता है, लेकिन अपने पास तो यहाँ पे 14 है। अरे अपने पास तो यहाँ पे कितना है? 14 है, यानी कि 14 है। अपने पास तो यहाँ पे 14 है यानी कि 14 है। तो यहाँ पे मैं जो लिख दूंगा वो क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा। और 0 लिख दूंगा तो 20 को 0 से गुणा किया तो ये 0 0 आ गया कि नहीं आ गया? अरे 20 को 0 से गुणा किया तो 0 0 आ गया। तो 0 0 आ गया तो इसके लिए 0 यहाँ पे लिख दिया। अभी 14 में से 0 0 घटाए तो ये 14 आ गया। और 14 आ गया तो फिर अगला जोड़ा उतार लिया 49 का 49 का। अरे अगला जोड़ा उतार लिया अपन ने 49 का, यानी कि किसका रे? 49 का अगला जोड़ा उतार लिया। और ये 20 और 0 कितना हो गया? 20। अरे 20 और 0 कितना हो गया? 20। 49 का उतार लिया और ये 20 और 0 20 हो गया। अगर 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से 3 लिखते हो तो 3 से, तो कितना लिख दू? 7। तो 7 लिखता हूं तो इसको 7 से गुणा करते हैं। और जैसे 7 से गुणा करते हैं तो 1449 आ गया कि नहीं आ गया? अरे 1400 क्या आ गया? 49। तो इस प्रकार से ये जो है 11,449 का वर्गमूल निकाला अपन ने। 11,449 का वर्गमूल निकाला तो 11,449 का वर्गमूल कितना आ गया भाई? अरे कितना आ गया? 107। तो ये तो क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अरे ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? पहला। दूसरा क्वेश्चन इसी में, अगर अपने पास मान लो 1800
और 72 होता, अरे क्या होता है 1872, और 1872 का वर्गमूल निकालना होता, वो इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े निकालते, तो दो दो के जोड़े निकालते तो ये क्या हो गया, 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, 18 में से 16 घटाए 2 हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, अरे 8, अरे 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक कितना हो गया 16, और 18 में से 16 घटाए तो कितना आ गया 2, और 4 8 हो गया, तो ये 4 को यहाँ पे रख दिया कि नहीं रख दिया। फिर उसके बाद में अगला जोड़ा उतार लिया 72 72 का आगे, फिर यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, 3 लिखते हो तो 3 से, तो 4 लिखते हो तो 4 से, तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूं भाई 3 लिख दूं, ठीक है, या 4 लिख देता हूँ, 4 लिख करके देखते हैं, तो 4 चौक 16, ठीक है, और 8 चौक 32 ज्यादा चला जाता है, तो यहाँ पे जो अपन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, अरे कितना लिखेंगे 3 लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो अपन लिख देते हैं वो 3 लिख देते हैं, तो 3 लिखते हैं तो 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 8 तिया कितना हो गया 24, तो ये 3 लिख दिया। अब इसके बाद में इसमें से ये घटाया, अरे 72 272 है, 272 में से 249 घटाया तो 12 में से 9 गया 3 आ गया, और ये जो 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2 आ गया। तो एक क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन अपना ये बन जाए कि कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो घटाया कितना जाएगा 23। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया आगे भाई उसका पूरा वर्गमूल निकालना हो, पूरा पूरा पूर्ण वर्ग संख्या का। दूसरा क्वेश्चन की संख्या दे दी 1872, उसमें कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो कम से कम कितना घटाया जाएगा, तो वो घटाया कितना जाएगा भाई 2, ये 23, और घटाया क्या जाता है जो नीचे शेषफल बच रहा है, यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 23। अगला तीसरा क्वेश्चन अगर अपने को ये बोल दिया जाए कि इस संख्या में जोड़ा कितना जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, अरे इस संख्या में जोड़ा कितना जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जोड़ने के लिए, अरे कभी भी जोड़ना है तो जोड़ने के लिए अगला कदम उठाना पड़ेगा। अरे आप बाजार में गए हो, आपकी पॉकेट में 1000 रुपए है और आप ये चाहते हो कि किसी से उधारे ले, तो उधारे ले तो अगला कदम उठाना पड़ेगा कि नहीं, अरे क्या उठाना पड़ेगा अगला कदम, और अगला कदम उठाओगे तो मेरे कहने का मतलब जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के लिए यहाँ पे जो 3 से गुणा किया है उसकी बजाय किससे गुणा कर दोगे 4 से, तो 4 से गुणा करोगे तो 4 चौक 16, अरे 4 चौक 16, 8 चौक 32 और एक कितना हो गया 33, यानी कि 336 चाहिए, और है कितना 272, तो इसका मतलब जोड़ने की स्थिति में जो अपने पास जोड़ा जाएगा वो कितना जोड़ा जाएगा, अरे 64, ठीक है, तो जोड़ने की स्थिति में आप कितना जोड़ा जाएगा तो 64, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग निकालना, दूसरा घटाया क्या जाना, तो जो आखिर में वर्गमूल निकालते निकालते जो लास्ट में शेषफल बचे वो घटा देंगे, अगर जोड़ना हो तो अगला स्टेप लेकर के जितना बचा है ये 272 है, और अगला स्टेप के लिए क्या था 336 आता, अरे 272 की स्थिति में तो ये 43 पॉइंट कुछ का होता, लेकिन अगर इसमें अगर ये 23 घटाते तो ये 43 का हो जाता है, और अगर इसमें 64 जोड़ देते हैं तो ये कितने का वर्ग हो जाता है भाई 44 का वर्ग हो जाता है, कितने का वर्ग हो जाता है 44, तो जोड़ने के लिए अगला कदम उठाना पड़ेगा। तीसरा ये चौथा क्वेश्चन पॉइंट में निकालना हो, ये जो है ना चौथा क्वेश्चन इसका क्या है पॉइंट में निकालना हो, तो पॉइंट में निकालना तो पॉइंट लगाते ही कितने जीरो उतार लेने हैं 2। वर्गमूल का हमेशा नियम होता है कि पॉइंट लगाते ही कितने जीरो उतार लेते हैं 2, और पॉइंट लगाते ही 2 जीरो उतार लेते हैं, तो ये 83 और 3 कितना हो गया 86, अगर 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखता हूं तो 2 से गुणा कर देता हूं, तो 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 6 दूनी 12, अरे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, एक कितना हो गया 17, अरे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी तो 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया,
और 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। अरे 16 और 1 कितना हो गया? 17 हो गया। तो 1724 हो गया। ठीक है, ये 2 लिख दिया यहाँ पे। अरे ये क्या लिख दिया? 2। तो ये 2 लिख दिया। फिर उसके बाद में इसमें से 1 घटाए तो ये कितना आ गया? 6 आ गया। ये कितना आ गया? 7 आ गया। 13 में से 7 घटाए तो कितना आ गया? 6। 676 सॉरी 12 में से 7 घटाए तो कितना आ गया? 5 आ गया। ये 576 आ गया। अरे ये कितना आ गया भाई? 576। तो ये जो अपना आ गया वो कितना आ गया भाई? 576 आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना 576। फिर वही पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो और उतार लेंगे। अरे पॉइंट लगा हुआ है, 2 जीरो और उतार लेंगे। और फिर ये कितना हो गया? 8664। अगर 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे भाई? 6 लिख देंगे और 6 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 43.26 का वर्गमूल आ जाएगा। 43.26 का। तो ये दशमलव संख्या, दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लें। उसके बाद अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी बोले, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि 3 अंकों की, जैसे अपने पास क्या आ जाए भाई? क्वेश्चन आ जाए, और वो क्वेश्चन क्या आ जाए? ठीक है, क्वेश्चन आ जाए 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो 3 की बजाय जैसे 4 अंक ले लेते, कितने अंक ले लेते हैं भाई? 4। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की अगर अपने से पूछ लिया छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले उसमें एक तो 1 और बाकी उतने क्या आते हैं? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग ये जो देख सकते हो, ये कितना देख सकते हो? यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी अगर संख्या देखोगे तो वो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 10,000। अरे 4 अंकों की अगर अपने को छोटी से छोटी संख्या बोले तो इसका मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोले तो इसका मतलब जितने भी अंकों की अपने पास छोटी से छोटी संख्या बोली है, ठीक है, तो उसमें एक तो 1 आ जाएगा और बाकी उतने ही क्या आ जाएंगे? बाकी बचे हुए क्या आ जाएंगे? 0। तो इसका मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 10,000 होगी। कितनी होगी भाई? 1000। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो वो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े, तो ये 3 तिया कितना हो गया? और 10 में से 9 घटाए तो कितना आ गया? 1। अरे 3 तिया 9 हो गया, 10 में से 9 घटाए 1 आ गया। और इस साइड में इनको जोड़ना तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। अगला जोड़ा उतार लिया, 1000 हो गया। अरे 100 हो गया, 2 जीरो उतार लिए। अब ये 3 यहाँ पे लिख दी। अब आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो उसमें से अगर 1 भी घटाते हो तो उसके अंकों की संख्या क्या हो जाती है? कम। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 है तो 100 में से 1 घटा दिया तो 99 हो गया। तो 99 में कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। अरे 99 में कितने अंक हो गए? 2। अगर इसी प्रकार से 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या वो 1000 है। कितनी है? 1000। 1000 में 1 भी घटाते तो 999 हो जाता है। तो इसका मतलब छोटी से छोटी की स्थिति में घटा नहीं सकते। छोटी से छोटी की स्थिति में क्या नहीं कर सकते? घटा नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते। और जोड़ने के लिए अगला स्टेप लेंगे, अगला कदम लेंगे, और जोड़ने के लिए अगला कदम लेंगे। तो इसका मतलब ये 62 को, अरे इस 62 को इस 62 को किससे गुणा करना पड़ेगा? अरे इस 62 को किससे गुणा करना पड़ेगा? तो इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे, और 62 को 2 से गुणा करते 124 आ गए। और 124 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास है 24 और चाहिए कितना? 124। यानी कि है तो 24 और चाहिए 124। तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा? रे 24। और जैसे ही इस 1000 में 24 जोड़ देते हैं
तो 1024 हो जाता है। और 1024 जो है, अरे 1024 जो है वो कितने अंकों की भाई, अरे कितने अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो मेरे कहने का मतलब जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो उसका आप लोग क्या करोगे, वर्गमूल लोगे। अरे उसका क्या करोगे आप लोग, वर्गमूल लेकर के, और उसके बाद में जो छोटी से छोटी बोले, अरे जो छोटी से छोटी बोले तो उस स्थिति में तो क्या करना है, अरे अपने को जोड़ना है। और जोड़ा क्या जाएगा, भाजक और शेषफल, जैसे अगला कदम लेकर के जो आएगा वो जोड़ा जाएगा। इसके बाद अपने को, अपने पास क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन क्या आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि 4 अंकों की या 5 अंकों की या 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो अपने पास क्वेश्चन आ गया, वो क्या आ गया कि कितने अंकों की भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली, और वो क्या ले ली भाई 9999, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही क्या आएंगे, 9 आएंगे। अरे उसमें उतने ही क्या आएंगे, 9, और 9999 आ गए। तो वो इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाए, तो 9 नाम कितना हो गया, अरे 81। अरे 9 नाम कितना हो गया, 81। और 99 में से 81 घटाए तो ये 18 बच गए। फिर उसके बाद में 9 और 9 18 हो गया, अगला जोड़ा उतार लिया, 99 हो गया। अरे अगला जोड़ा उतार लिया, कितना हो गया, 99 हो गया। अब यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 लिखते हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिख दूं भाई, 9 लिख दूं। अरे कितना लिख दूं, 9। तो 9 नाम है 81 हो गया, 9 अंठे 72, और 8 कितना हो गया, 80 हो गया। 9 एकम 9 और 8 जो है वो कितना हो गया भाई, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया, 17। 9 एकम 9 और 8 17 हो गया, 1701 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 198 आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था, अंक जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें से जो शेषफल आता है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अरे जो शेषफल आ जाता है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें से घटाना क्या है, जो शेषफल आ जाए। तो इसमें से जैसे ये 198 घटाएंगे, अरे जैसे ये कितना घटाएंगे, 198, तो इसका मतलब 198 घटाए तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये कितना आ गया 8, और ये क्या आ गया 9801। तो 9801 आ गया। तो अपने पास अगर क्वेश्चन आ जाए, अपने पास यदि क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि 5 अंकों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 9801। तो मैंने यहाँ पे जो आपके सामने जो जिक्र किया, कितने क्वेश्चनों का जिक्र किया इसमें, एक तो क्वेश्चन का जिक्र किया कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, पूर्ण वर्ग निकालना हो इस बड़ी विधि से। फिर दशमलव के यानी कि पॉइंट का वर्ग, पॉइंट तक, पॉइंट के 2-3 अंकों तक वर्गमूल निकालना हो। फिर इसके बाद में मैंने बताया कम से कम कितना घटाया जाए, तो घटाया जाए तो कम से कम कितना घटाया जाए, तो घटाया क्या जाएगा, शेषफल। अरे घटाया क्या जाएगा, शेषफल। फिर मैंने क्या बताया, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाए, तो जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया कि जोड़ने के लिए आपको अगला कदम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अगला कदम लेना पड़ेगा। इसके बाद में अगला मैंने क्या बताया कि कितने भी अंकों की बड़ी, ये बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो बड़ी से बड़ी के लिए और छोटी से छोटी के लिए क्या करना है, तो बड़ी से बड़ी के लिए तो क्या करना है, जो शेषफल आ जाता है वो घटा देते, और छोटी से छोटी में क्या अगला कदम लेकर के, और जो आएगा वो क्या कर देगी, जोड़ देगी।
अब जैसे इसके अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें तो अपने पास जैसे क्वेश्चन आ जाए, और वो क्वेश्चन क्या आ जाए कि भाई जैसे संख्या 1885 में, ठीक है, अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि संख्या 1885 में कम से कम कितना जोड़ा, कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए आप इस 1885 का इस प्रकार से वर्गमूल लोगे, ठीक है, और 1885 का वर्गमूल लोगे तो इसमें वो इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े, 4 चौक कितना हो गया 16, 18 में से 16 घटाया 2, अरे 4 चौक 16 हो गया, 18 में से 16 घटाया 2 आ गया, और 4 कितना हो गया 8। अगला जोड़ा उतारा 200, ये 85 उतार लिया, अरे कितना उतार लिया 85, तो 85 आ गया, 85 उतार लिया। अगर 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से, तो इसका 3 लिख देता हूं, 3 लिख दिया तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249 आ गया, 285 में से 249 घटाया 6, और ये 3। तो कम से कम कितना घटाया जाएगा, तो कम से कम कितना घटाया जाएगा भाई 36। अरे संख्या 1885 में कम से कम कितना घटाया जाएगा, तो कितना घटाया जाएगा 36। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्वेश्चन क्या है कि संख्या 2175 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो कि कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कमेंट करो इसका आंसर फटाफट, कितना आएगा। संख्या 2175 में कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो वही 2175 है, 2175 को इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे, और इकाई के अंक की तरफ से 2 2 के जोड़े बनाए तो ये 21 है, तो वो 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, 21 में से 16 घटाए तो कितना आ गया 5, अरे 4 चौक 16 हो गया, 21 में से 16 घटाए तो 5 आ गया, 4 और 4 8 आ गया। अगला जोड़ा उतारा तो कितना आ गया 75, अरे अगला जोड़ा उतारा तो कितना आ गया 75 आ गया, 75 आ गया। अगर 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से 3 लिखते हो तो 3 से, जितना भी लिखते हो उतने से गुणा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग कितना लिख दो 6 लिख, अरे कितना लिख दोगे 6 लिखते हो, तो 6 की स्थिति में हम नहीं 7 लिख लेते हैं, कितना लिखते हैं भाई 7, तो 7 7 49, 7 8 56, अरे 7 7 49, 7 8 56 और 4 कितना हो गया 60, तो 7 7 49 और 7 8 56, ठीक है, और 4 कितना हो गया 60, यानी कि 609 चाहिए। अरे कितना चाहिए 609, और 609 चाहिए, और अपने पास है कितना 575, अरे 609 चाहिए और अपने पास है 575, चाहिए अपने को 609 और है कितना 575, तो इसका चाहिए 609 है और है 575, तो इसका मतलब 609 चाहिए 575 है, तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, अरे कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा 34, अरे कितना जोड़ना पड़ेगा 34,
तो कम से कम इसमें कितना जोड़े ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 34। अरे कितना जोड़ेंगे 34। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि अपने पास ये आ जाए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर अपने पास ये आ जाए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, तो इसका भी आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये तो था वर्गमूल निकाल बड़ी विधि से। अब जो अपन बात करते हैं अगर दशमलव संख्या का यानी कि पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना, जैसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 0.9 का रूट कितना हो, या फिर 0.6 का रूट कितना होगा, तो आप क्या देखते ही क्या कहोगे कि 0.9 का रूट तो 0.3 हो गया। अरे 0.9 का रूट तो क्या हो गया 0.3 हो गया, जो कि क्या है गलत। 0.9 का रूट 0.3 नहीं होगा। 0.9 का रूट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 अंक बाद में पॉइंट करना पड़ेगा। वर्गमूल में हमेशा सम स्थान बाद में पॉइंट रखना। 2 अंक बाद, 4 अंक बाद, 6 अंक बाद, 8 अंक बाद, 10 अंक बाद, 12 अंक बाद। वर्गमूल में हमेशा कितने स्थान बाद में, सम स्थान बाद में पॉइंट रखना। 2, 4, 6, 8, 10, 12 अंक बाद, और सम स्थान बाद में पॉइंट रखा तो ये 0.90 हो गया कि नहीं। और 0.90 हो गया तो इसको अपन बोल सकते हैं रूट 90 बटे कितना बोल सकते हैं 100। और रूट 90 बटे 100 का मतलब क्या हो गया, रूट 90 तो ऊपर रह गया और 100 का रूट ले लिया तो कितना आ गया 10। रूट 90 तो ऊपर रह गया और 100 का रूट ले लिया तो कितना आ गया 10। और रूट 90 जो है, अरे रूट क्या है 90 जो है, तो रूट 90 जो है इसका रूट अपन निकालेंगे तो इसका 90 का रूट 90 का रूट निकालेंगे तो वो इकाई के अंक की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 9 में कितना हो गया 81। अरे 9 में कितना हो गया 81 हो गया। 9 जा क्या हो गया 81 हो गया। फिर ये कितना बच गया 9 बच गया। इस 9 को यहाँ पे उतार दिया। अरे इस 9 को यहाँ पे उतार लिया। फिर 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। अब ये 9 है, आगे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है तो पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया भाई पॉइंट। फिर पॉइंट लगाते ही कितने जीरो उतार लिए 2। अरे वर्गमूल में हमेशा क्या है कि पॉइंट लगाते ही कितने जीरो उतर जाते हैं 2। फिर उसके बाद में 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से तो कितना लिख दूं 4। अरे कितना लिख दूं 4 लिख दिया। तो 4 लिख दिया तो 4 चौक 16 हो गया, 8 चौक 32 और 1 33 हो गया, और 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7। तो ये 736 हो गया। ये 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये घटाया तो ये 4 आ गया, ये कितना आ गया 6 आ गया, और ये कितना आ गया 164। यानी कि 900 में से 736 घटाया तो कितना आ गया 164। 900 में से 736 घटाया तो 164 आ गया। ये 188 हो गया। अरे 184 और 4 कितना हो गया 188। पॉइंट लगाई हुआ है, 2 जीरो और उतार ली। अगर 1 लिखते हो तो 1 से गुणा कर दोगे, 2 लिखते हो तो 2 से गुणा कर दोगे, तो इसका मतलब 4 लिखते हो तो 4 से। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 8, ठीक है। और इसका अंदाजा यहाँ से लगा लिया करो डायरेक्ट गुणा करके। तो 8 8 64 हो गया, 8 8 64 70 हो गया, 8 8 64 और 7 क्या हो गया 71 हो गया, और 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15, 15,104 हो गया। तो ये 9.48 आ गया, 9.48 आ गया। और इसके बटे में 10, इसके बटे में 10 है तो 0.948। अरे अपना आंसर क्या आ गया 0.948। अपना जो उत्तर आ गया वो क्या आ गया 0.948। तो अपना जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 0.948, 0.948। ये जो है ये अपना क्या आ गया भाई उत्तर आ गया 0.948। ये अपना क्या आ गया उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से
इस 9 का वर्गमूल निकाल सकते हो ना 0.9 का। और एक डायरेक्ट अगर आप अंदाजे से तुक्के से निकालना चाहो तो ये 90 हो गया। 2 अंक बाद में पॉइंट करते कितना हो गया 90, और 90 हो गया तो 9 नाम 81 होता है। अरे 9 नाम कितना होता है 81, तो 0.9 पॉइंट कुछ आएगा। इसी प्रकार से अगर अपने को वर्गमूल निकालना हो, जैसे मान लो अगर अपने को 0.3 का रूट निकालना हो, तो अंदाजे से तो कैसे कर सकते हो कि ये 30 हो गया। अरे कितना हो गया 30 हो गया। 0.3 का रूट निकालना तो ये 30 हो गया 30 हो गया। अरे कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि ये अपना हो गया 30। तो 30 हो गया 30 हो गया, तो 30 का आप लोग देख सकते हो 5 5 25 हो गया, तो 0.5 कुछ आएगा। अरे 30 का आप लोग देख सकते हो कि 5 5 कितना हो गया 25, और 5 5 25 हो गया, तो 5.5 आगे कुछ आएगा। एक तो ऐसे कर सकते हो, एक वही 2 अंक बाद में पॉइंट किया तो ये क्या हो गया रूट 30 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अरे रूट 30 बटे 100, यानी कि रूट 30 बटे कितना हो गया अरे 10, क्योंकि 100 का रूट निकाला तो क्या हो गया 10। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही 30 का रूट किया, 30 का रूट किया तो ये 5 5 कितना हो गया 25 हो गया। 5 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये 5 बच गया, पॉइंट लगा लिया। क्या लगा दिया भाई पॉइंट, 2 जीरो उतार लिए, 5 से 5 10 हो गए। 1 लिखते तो 1 से 2 लिखते तो 2 से कितना लिख दिया 4, तो ये 4 को यहाँ पे उतार लिया, 4 चौक 16, ये 416 आ गया। ये जो बच गया अपने पास 84 बच गया, ये क्या आ गया 108 आ गया। पॉइंट लगा रखा है, 2 जीरो और उतार ली, 1 लिखते हो तो 1 से 2 लिखते हो तो 2 से, तो यहाँ पे जो आप लोग लिख लेते हो 7 लिख लेते हो, कितना लिख लेते हो 7, और 7 से गुणा करेंगे, फिर वो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 5.47, अरे 5.47, और इसके बटे में कितना है 10, और बटे में 10 है तो 0.547, यही अपना इसका क्या आ गया रे आंसर। ठीक है, यही अपना इसका क्या आ गया आंसर आ गया। यानी कि अगर अपने को 30 का रूट निकालना है, 0.3 का रूट निकालना है, तो 0.547, ठीक है। इसके बाद आगे जो ये तो दशमलव संख्याओं की बात आ गई। इसके बाद में जैसे आगे क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, और वो क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन की संख्या, ठीक है, 980 को कम से कम कितने से गुणा करें, कितने से गुणा करें ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो संख्या 980 को कम से कम कितने से गुणा करें ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और यही क्वेश्चन भाग में आ जाता है कि कम से कम कितने का भाग दें ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये और यही कहानी घन की भी आ जाती है। तो ये आप लोग ये 980 लिखोगे इस प्रकार से, फिर आप लोग सबसे पहले 2 का भाग दिए, 490 आ गया, कितने का भाग दिया 2 का 490 आ गया। फिर इसमें 7 का दे लो एक बार, 70 आ गया, फिर इसमें 7 का दे लिया, ये 10 आ गया, फिर इसमें 2 का भाग दे लिया, कितना आ गया 5, ठीक है। अब 5 में 5 का भाग दिया, 1 आ गया। तो देखो पूर्ण वर्ग के लिए, अरे अगर पूर्ण वर्ग की बात है, बात किसकी आए, पूर्ण वर्ग की संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, तो कम से कम कितने से गुणा करेंगे, तो वर्ग में क्या जोड़ा आता है, तो इसका जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, और किसका बन गया जोड़ा 7, अरे जोड़े बना लो, 2 का भी पेयर बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, तो जोड़ा रह गया किसका, अरे किसका रह गया जोड़ा 5 का रह गया। यानी कि यहाँ पे जो जोड़ा रह गया वो कितने का रह गया 5 का, तो 5 का रह गया, तो इस किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। और अगर इसी में ये आ जाता कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए,
से भाग करें, तो भाग करें तो इसमें एक्स्ट्रा कितना हो गया 5, तो इसका मतलब भाग की स्थिति में भी किसका भाग देंगे भाई 5 का। अरे भाग की स्थिति में भी किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, यानी कि संख्या क्वेश्चन आ जाए कि संख्या 980 में किस संख्या का भाग दें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भाग भी कितने का देंगे 5 का, और गुणा किस संख्या से करें तो गुणा भी किससे करेंगे 5 से। यानी कि मेरे कहने का मतलब भाग और गुणा की स्थिति में जोड़े बनाओ वर्ग में, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना उससे या तो गुणा कर दो या फिर भाग दे दो। अब जैसे अगर 2 और बच जाता तो 5 दूनी कितना होता 10, अरे बिना जोड़े के 2 बच जाता तो 5 दूनी 10, 10 का भाग देते या 10 का क्या करते गुणा। जैसे आपके पास क्वेश्चन जो आ जाए, ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आ जाए कि मान लो क्वेश्चन आ जाए कि संख्या 872 को कम से कम किससे भाग दे, तो भाग का क्वेश्चन आ गया, किसका क्वेश्चन आ गया ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालो कि संख्या 872 में कम से कम कितने का भाग दे, कम से कम कितने का भाग दे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। तो देखो यही 872, और यही क्या है 872 है, तो 872 है तो 2 का भाग दिया, ठीक है, 4 3 6, फिर 2 का भाग दिया 2 1 8, फिर 2 का भाग दिया 1 0 9, ठीक है 109 हो गया। अरे कितना हो गया 109। फिर उसके बाद इस 109 में न तो 2 का जा रहा, न 3 का जा रहा, न 4 का जा रहा, न 5 का जा रहा, न 7 का जा रहा, न 11 का जा रहा, तो इस संख्या में कितने का भाग दें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ये 2 का तो जोड़ा बन गया, अरे 2 का तो जोड़ा बन गया। अब एक तो ये 2 एक्स्ट्रा रह गया और एक 109 एक्स्ट्रा रह गया, तो 2 गुणा 109 इनका जोड़ा नहीं बना, तो 2 गुणा 109 यानी कि कितने का भाई 218 का भाग देंगे, तब ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आप देख सकते हो 872 में 218 का भाग देते हो तो पूर्ण वर्ग संख्या 4 आती कि नहीं आती। ये तो बात है पूर्ण वर्ग। अगर पूर्ण घन की आ जाए, अरे पूर्ण किसकी आ जाए घन की आ जाए, तो पूर्ण घन की आ जाए और पूर्ण घन के लिए अपने पास कोई संख्या आ जाए, और संख्या अपने पास आ जाए कि भाई जैसे मान लो पूर्ण घन के लिए अपने पास संख्या आ जाए कि संख्या 600 में कम से कम किससे गुणा करे ताकि ये पूर्ण घन बन जाए, तो वही 2 का दिया 300, फिर दोबारा 2 का दिया कितना आ गया 150, फिर दोबारा 2 का दिया 75 आ गया, फिर कितने का दिया 3 का दिया 25 आ गया, फिर कितने का दिया 5 का, और फिर कितने का दिया 5 का। तो पूर्ण घन की स्थिति में आप 3 के जोड़े बनाओगे, पूर्ण वर्ग की स्थिति में तो 2 के, और पूर्ण घन की स्थिति में कितने के 3 के, तो पूर्ण घन की स्थिति में 3 के जोड़े बनाओगे, तो ये 3 का जोड़ा बन गया, और इसमें 2 ही है, तो एक तो क्या चाहिए भाई 5, भाई 2 ही 5 है, अरे कितने 5 हैं 2 5 हैं, तो एक तो 5 चाहिए, और 3 अकेला है तो 2 3 चाहिए, अरे 2 क्या चाहिए 3, तो एक तो 5 है और एक 3 अकेला है, तो 3 का 3 जोड़े 3 करने, तो एक तो है 2 और चाहिए, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और 9 पंजे कितना हो गया 45, यानी कि 45 से गुणा करेंगे, अरे किससे गुणा करेंगे 45 से, यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि संख्या 600 को कम से कम कितने से गुणा करें ताकि ये पूर्ण घन बन जाए, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 45 से 45। और अगर यहाँ पे भाग देने के लिए बोलता, तो भाग देने के लिए बोलता, तो ये जो है ये ऊपर वाला तो जोड़ा बन गया 3 का, ये एक्स्ट्रा हो गया, और एक्स्ट्रा क्या हो गया 3 5 से 15, और 15 5 75, अरे 15 5 75, तो भाग देने की स्थिति में 75 से भाग देंगे, ठीक है, अरे भाग देने की स्थिति में जिनके जोड़े बन गए उनको तो छोड़ दो, और जो जिनके जोड़े नहीं बने, जिनके 3 के जोड़े नहीं बने उनको उठा लो, तो 3 के जोड़े एक तो 3 एक 5 और 5, यानी कि किसका भाग देंगे 75 का। तो इस प्रकार वर्गमूल और घनमूल में डिपेंड जो क्वेश्चन थे
जिनका वर्गमूल और घनमूल निकालना था वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार इस चैनल पे अपना साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे डालें। धन्यवाद।